इस मलगूना को तो आप जानते ही होंगे, इसका खेल ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। ये अपने आप को कहती है नाजिया इलाही ख़ान, जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताख है। इसको जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी, हकीकत तो ये बात है। लेकिन इसका खेल ख़त्म कैसे हो रहा है, ये अपने आप को बीजेपी की लीडर बताती है, बीजेपी के अंदर शामिल बताती है। बीजेपी वालों ने क्या कहा है, कल जंतर मंतर पर 30 जून को अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर कादरी भी पहुँचेगा। आप हमें कहीं से भी देख रहे हैं इंडिया भर में, कल दिल्ली के जंतर मंतर पर आ जाइए। हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि मांग की जाएगी तमाम बड़े बड़े लीडर, तमाम बड़े बड़े लोग, तमाम आशिकान रसूल वहाँ पहुँच रहे हैं। और पहुँचने के बाद में संविधान के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसको सज़ा दिलवाएंगे। इसने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। जान लेते हैं इसका खेल कैसे ख़त्म हो रहा है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना ये हिंदुओं की है और ना ही ये मुसलमानों की है। मैं प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे अजीज़। ने अभी भी अपने नाम के आगे नाज़िया इलाही ख़ान लगा रखा है, जबकि नाम मुसलमानों वाला, क्योंकि सस्ती शोहरत अभी भी मुसलमानों के नाम से ही बटोर रही है। हमेशा जब भी बोलती है गलाजत ही मुंह से निकालती है। ये ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की, कन्फर्म है। आप इसके बारे में इसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप को बीजेपी में शामिल बताती है। तो बीजेपी के एक अध्यक्ष की एक वीडियो देख लीजिए कि उन्होंने इसके बारे में, इस मलऊना के बारे में क्या बताया है। और हाँ, कल दिल्ली सुबह 10 बजे 30 जून को जंतर मंतर पर ज़रूर आना। इंशाअल्लाह ताला हम भी पहुंच रहे हैं, मारूफ भाई भी पहुंचेंगे और बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और हम अपने आका की नामूस की खातिर कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। FIR तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ देश भर से बेशुमार हो चुकी हैं, लेकिन मेन मकसद है इसको सज़ा दिलवाना। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रह करके इसको सज़ा दिलवा के मुसलमान रहेंगे। ये बेशक नाज़िया इलाही ख़ान, ये नाज़िया नहीं है, नासिया है। ये नाज़िया नहीं है, नासिया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा है, सुनिए ज़रा इसके बारे में। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाज़िया इलाही ख़ान, जो खुद को भारतीय जनता पार्टी और सिख मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं, वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफ़ी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और सिख मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाज़िया ख़ान इलाही नहीं है। और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के सिख मोर्चा में कोई नाज़िया ख़ान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाज़िया ख़ान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। मैं आपको चेतावनी भी देता हूँ, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सिख मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये मुसलमानों का, इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि तुम अगर रसूल पर यकीन नहीं रखती हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो फिर बेशर्मी के साथ अपने नाम के साथ मुसलमान का नाम क्यों लगाए हुए, है ना। हमारे यहाँ फंडामेंटल वो है, फेथ है हमारा, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह को एक जानना, नबी को बरहक मानना और आखिरत को दुरुस्त मानना, आखिरत को यकीन करना। ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो ईमान में दाखिल होता है। जब रसूल पर उसका ईमान नहीं है तो फिर वो कैसी मुसलमान है ना। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियां देकर अपनी TRP बढ़ाने और बीजेपी से कुछ उनके खैरात चुनने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा है आज जो लोग कल मुसलमान बनकर हिंदू भी हो गए थे। मैं कह रहा हूं, धर्म तुम्हारी आजादी है, हम तुमको बांध के नहीं रख सकते। ये इस्लामी स्टेट नहीं है कि मुर्तद की सजा होगी। लेकिन इस देश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ये चाटुकार, इस किस्म के दोगले लोग हैं जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बीजेपी के नजरियात की हिमायत करते हैं। बिल्कुल, तुम धर्म कोई सा भी अपना लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हमारे जाना जहन्नम में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई सा भी धर्म अपना लो। लेकिन जब हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी का मामला आएगा तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। मुसलमान अपने आका की नामूस की खातिर, अपने आका की इज़्ज़त व वक़ार की खातिर अपनी जानों को भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान हमेशा अमन पसंद रहता है, मुसलमान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो आए दिन ये कुछ लोग, ये नाज़िया इलाही ख़ान, अल्लाह मेरी तौबा, सॉरी, ये नासिया बैतुल खला, अब मैं नासिया बैतुल खला कहूँगा तो समझ जाना। ये नासिया बैतुल खला क्या चाहती है, मुसलमानों के नाम से अभी भी ये ऐसी शोहरत बटोर रही है, हमेशा गलाजत निकालती है मुंह से। इसको आए दिन बस ये चाहिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कहीं भी खड़ी होकर वीडियो बनाना शूट कर देगी और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगी। यार हद तो ये है, जब ये बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में इसका कोई भी किरदार नहीं है, तो फिर इसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम तो ये सोच रहे थे अब तक यार बीजेपी से मिलो हुई है तो शायद इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी अल्लाह बेहतर जाने कि आगे के मामलात क्या हैं, क्योंकि अभी तो बयानबाजी ये लोग दे रहे हैं। अभी कल अल्हम्दुलिल्लाह जंतर मंतर पर दिल्ली के प्रोटेस्ट होने के लिए जा रहा है। आप हजरात वहाँ पर आइए और आने के बाद में आका की नामूस की खातिर आइए मेरे अजीज़,
और इसके ऐसे गुस्ताखों के मुखालिफत में अपना नाम दर्ज कराइए, आका की इज़्ज़त की खातिर आइए मेरे अजीज़, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ महशर ये कह सकेंगे कि हमने अपने आका की नामूस की खातिर हमने प्रोटेस्ट भी किया था, जहाँ तक हमसे हो सका था हमने FIR भी दर्ज कराई थी, हमने वो काम किए थे मेरे अजीज़ों। इंशाल्लाह कल 30 जून को सुबह दिल्ली जंतर मंतर पर मिलेंगे, आप हजरात आइए इंशाल्लाह ताला और वहाँ पर मुलाकात होती है। दूसरी बात, हमारा अहम मुद्दा है कि इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचवाना, जो जिसने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में इसने गुस्ताखी की है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसको हम सजा दिलवा के ही छोड़ेंगे। मुसलमान के दिल को दुखाया इसने, धार्मिक हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया इसने, इस नाज़िया इलाही खान, सॉरी इस नासिया बैतुल खला ने। चलिए अब मैं आपको एक कलाम सुनाता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, इस कलाम को सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज 29 जून है, चांद की 13 तारीख है। एक हदीस पाक और सुन लीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? जब तक तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने अज़ीज़ व क़ारिब से ज़्यादा, हर एक ज़र्रे से ज़्यादा अल्लाह के बाद तुम मुझसे मोहब्बत ना करो, मुझे मोहम्मद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना करो, तब तक तुम ईमान वाले कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचें ज़रा, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, आका सब आप पर कुर्बान, सब कुछ आप पर कुर्बान मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर सुन लीजिए, कलाम का ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर कल पहुँचे सुबह 10 बजे 30 जून को, और वहाँ पर शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जाने क्या होना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने आका की नामूस की खातिर इंशाअल्लाह जाएंगे। आप भी आएँ इंशाअल्लाह ताला। ये कलाम शुरू करते हैं। कोई दुनिया तो कह उठे देख के बख्शिश मैं ये रुतबा तेरा, बागा क्या जू दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी ही खुदा का जाने। तो इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा पे उड़ता है फरेरा तेरा, मुझसे नाचीज तेरी इनायत कितनी
तूने हर गम पे की मेरी हिमायत कितनी, तूने हर गम पे की मेरी हिमायत कितनी। ओ क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक में क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी। मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा। ओ जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। अब एक ऐसा शेर जो आपको बेचैन कर दे। सुनिए और कहें या रसूल अल्लाह। नजरे उशाक़ नबी है ये मेरा हर्फ़ गरीब, मिंबरे वाज़ पे लड़ते रहे आपस में खतीब। तो ये अक़ीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब। मैं तो मालिक मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, यही तिफली और जवानी के बिताए महोसाल। तो अब बुढ़ापे मैं खुदारा हमें यूं दर से न टाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में न डाल। झुड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झुड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झुड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के
सदका तेरा। आखिरी शेर, तुझसे हर चंद वो है कदर फज़ाइल मेरा करना सिराज मगर फिक्र रज़ा की तो पास है उस के शफाअत का वसीला भी बकी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।